हेलो एवरीवन। तो आज का ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो जेपीएससी प्री का तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत दिन से लोग बोल रहे थे जेपीएससी प्री के लिए कुछ स्ट्रैटेजी बताइए करके। तो अभी कुछ वक्त मिला है तो मैं सोचा कि इस बारे में 2-4-5 मिनट इसके बारे में बात कर ली जाए। तो देखिए, जितने भी जेपीएससी प्री के जो एस्पायरेंट हैं, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो अभी इस टाइम में आप क्या कीजिए कि वैसा सिलेबस को पढ़ने की कोशिश कीजिए, सिलेबस को, उस पार्ट को पढ़ने की कोशिश कीजिए जो आपको ज़्यादा समय लगता हो। ठीक है, चीज़ों को समझने में, चीज़ों को थोड़ा सा एनालिसिस करने में, है ना। तो अभी आप उन चीज़ों को पढ़िए जिससे पढ़ने से आपको थोड़ी सी घबराहट होती है। तो अभी आप क्या करेंगे, ये जो समय है अभी आप उस पर ध्यान देंगे तो एग्ज़ाम के टाइम तक वो एरिया आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे बहुत लोग जो झारखंड का जो जेपीएससी प्री का जो पेपर 2 है उसमें खासकर जो कल्चर हो गया, ठीक है, सीएनटी एसपीटी हो गया, तो ये सब पढ़ने से बहुत लोग कतराते हैं। ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि अभी आप झारखंड के कल्चर पार्ट को पढ़िए। ठीक है। जैसे कुछ कुछ राइटर्स ने वहाँ के बारे में कुछ किताबें लिखी हैं, उन किताब का नाम याद कीजिए। वहाँ का जो लोकल नृत्य है, डांस होता है, फोक डांस होता है, उसको आप याद कीजिए। फिर आपका जो फोक सिंगिंग जो होता है, लोकगीत जो होता है, उसको आप थोड़ा सा पढ़िए। फिर आप जब कल्चर पढ़ लेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा जो वहाँ पे जो लोकल जो सिस्टम है गवर्नेंस का जो पहले रहा है, जैसे मुंडा जनजाति के लिए, फिर संथाल जनजाति के लिए, ठीक है, उनका जो अपना पारंपरिक जो शासन व्यवस्था है, आप उसको पढ़िए। इतना हो जाएगा तो आप उसके बाद आप सीएनटी और एसपीटी में इंटर कर जाएंगे। ठीक है। तो ये इस 4 पार्ट को कीजिए। ठीक है। आपका 35 to 40 क्वेश्चंस यहीं से रहते हैं। ठीक है। बाद में आप झारखंड की हिस्ट्री, जियोग्राफी आप बहुत ईजिली कर लेंगे। आप उसी में अपना बहुत समय लगाएंगे तो आप यकीन मानिए आपका जो स्कोरिंग एरिया है वो आपका ऐसे ही बचा रह जाएगा। ठीक है। तो आप टारगेट वहाँ पे कीजिए, आप अपना मेहनत वहाँ पे लगाइए जहाँ से ज़्यादा आप मैक्सिमम मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि आप झारखंड का जो कल्चर पार्ट है, ठीक है, वहाँ की जो सांस्कृतिक जो कल्चर जो है, सांस्कृतिक परंपराएं हैं, आप उनको कंप्लीट कीजिए, है ना। तो फिर आप जो स्थानीय शासन व्यवस्था है आप उसको कंप्लीट कीजिए। फिर आप यू विल डायरेक्टली जंप टू द व्हाट सीएनटी एंड एसपीटी। ये 4 सेक्शन आप कंप्लीट कीजिए और इसको टारगेट रखिए कि अगले 1 महीना के अंदर में इसको मैं इतना अच्छा कमांड कर लूँ कि अगर यहाँ से कोई भी सवाल आता हो तो मैं उसको बना पाऊँ। ठीक है। क्योंकि सीएनटी एसपीटी अपने आप में बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा समय लगेगा। तो इस 4 सेक्शन को आप कर लीजिए। आप झारखंड के लिए जेपीएससी प्री के लिए जो पेपर 2 है आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। आपका मतलब प्री होने का चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। और जितना आप इस 4 सेक्शन को आप इग्नोर करेंगे आप प्री के रिज़ल्ट से उतना दूर चले जाएंगे। तो कोई सोचता है कि वहाँ का हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ के जेपीएससी का प्री हो जाएगा, नहीं होगा। लास्ट टाइम बहुत कट ऑफ हाई गया था, अभी और उसमें 5% का इजाफा ही होगा, कम नहीं होने जा रहा है। तो आपको उस तरह से कोशिश करनी है। ठीक है। तो ये 4 सेक्शन को कंप्लीट कीजिए। जेपीएससी प्री के लिए पेपर 2 के लिए बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, तो मेरे तरफ से यही आपके लिए सजेशन है। ठीक है। यही स्ट्रैटेजी रहेगा कि आप इस पे वर्क कीजिए। ठीक है। बाकी आप सोचेंगे कि झारखंड का हिस्ट्री पढ़ के बहुत नंबर ला लें, 5-6 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं रहता, आप ध्यान देंगे वहाँ से। ठीक है। जियोग्राफी और मिनरल्स और माइंस को मिला करके 12 से 15 सवाल रहते हैं, तो हर कोई कर लेता है। उसमें आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़ लेंगे तो आप ही बस कर पाएंगे। ठीक है ना। लेकिन जो फंसने वाला जो जगह है ना वो यहीं पे है, सीएनटी एसपीटी, है ना, स्थानीय शासन व्यवस्था और झारखंड की आदिवासी सांस्कृतिक, है ना, पारंपरिक और सांस्कृतिक, है ना, वहाँ का जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आपको ध्यान रखना है। उसमें मैंने बता दिया, ठीक है, कि लोकल संगीत याद रखना है, लोकल नृत्य याद रखना है, लोकल वाद्य यंत्र हो गया, वहाँ की कुछ इम्पॉर्टेंट किताबें हो गई। ठीक है। फिर आप सीएनटी एसपीटी में जाएंगे। फिर आप बेसिकली 4 से 5 जो जनजाति है उनका तो शासन व्यवस्था आपको आपके ज़बान पे रहना चाहिए। जहाँ तक बुक की बात है तो समय है तो आप दोनों बुक पढ़ सकते हैं।
बट आप उड़ान को फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम उड़ान नहीं पढ़ पाया, ठीक है, मैं नहीं पढ़ पाया था, मुझे नहीं पता था इस बुक के बारे में। मनीष रंजन मैंने मार्केट से लाया, उसी को पढ़ डाला था, बट बाद में मैंने पढ़ा, ठीक है, तो मुझे पता चला कि उड़ान ज़्यादा अच्छा है प्री के लिए, ठीक है। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मनीष रंजन अच्छा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह दिया गया है, थोड़ा एनालिसिस करके बताया गया है। बट फैक्ट्स की बात करें तो उड़ान में ज़्यादा फैक्ट्स है, और उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। तो यही था। आप लोग जेपीएससी के जो भी कैंडिडेट हैं, तो अगर मेरी माने तो आप इस पे वर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में।